हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के तीसरे सेमेस्टर में आ चुके हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग के थर्ड सेमेस्टर में हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या पढ़ना होता है, कितने नंबर का पेपर होता है और एग्जाम कब होता है, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी मिलती रहती है। चाहे आप महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, हर स्टेट की आपको इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग के यहाँ पर मिलती रहती है। चलिए वन बाय वन करके हम सिलेबस, सब्जेक्ट, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और वो ग्रुप प्रॉपरली थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, एक बहुत ही सिंपल सी बात होगी, आपको पता होगी कि जब आप ना सेकेंड सेमेस्टर में थे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में दिक्कतें आई थी, आपको पता होगा। बस ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम सिलेबस देखने वाले हैं मेनली, और ये सिलेबस आपको हमारी नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा बहुत ही क्लियरली। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा। हर सब्जेक्ट, हर सेमेस्टर का मैंने यहाँ पर सिलेबस अपलोड कर रखा है। 7वें का आ गया, ये 5वें का आ गया और ये तीसरे का आ गया। तो हम इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और लिंक यहाँ पे ऐड वगैरह आता है तो कभी कभी क्लिक भी कर दिया अगर भाई लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, चलो बहुत ही क्लियर तरीके से जानेंगे हर एक चीज, हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले ये जो सिलेबस है क्लियर मैं बता दूं, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑल ओवर इंडिया का है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपका स्टेट, आपका कॉलेज आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस को सपोर्ट करता है तो एग्जैक्टली होगा। ठीक है, यही सिलेबस रहने वाला है। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, देखो बहुत ही क्लियर से, बहुत ही ध्यान से सुनना। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, सेकंड में भी जब आप थे, तो आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे आपके इस सेमेस्टर में जिनका आपको पढ़ाया तो जाता था, जैसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश थी एंड नर्सिंग फाउंडेशन था। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था ना, जिसमें से नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम तो सेकंड सेमेस्टर में जाके हुआ, लेकिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश तो हुआ ही नहीं आज तक और ना कभी होगा। उसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसा ही कुछ है, जिसको मैं क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आपको थर्ड सेमेस्टर में ना टोटल 4 पेपर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है एडल्ट हेल्थ एंड नर्सिंग हो जाएगा, एडल्ट हेल्थ एंड नर्सिंग 1 रहेगा। ठीक है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, ये आपका सेकंड है। थर्ड पैथोलॉजी फर्स्ट है, फार्माकोलॉजी 1 है। अब ध्यान से सुनना, इसमें से मात्र 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जाम आपका तीसरे सेमेस्टर में होगा। बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपके चौथे सेमेस्टर में होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पहला है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, इसका जो एग्जाम है ना ये आपका थर्ड सेमेस्टर में ही होगा। पढ़ाया भी आपको थर्ड में जाएगा और इसका एग्जाम भी थर्ड में ही होगा। और यहाँ पे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी है, यह भी थर्ड में ही पढ़ाया जाएगा और इसका एग्जाम भी कहाँ पर होगा, थर्ड में ही होगा एग्जाम भी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है पैथोलॉजी की। ये पढ़ाया तो थर्ड में जाएगा लेकिन इसका एग्जाम बाद में फोर्थ में होगा। और यहाँ पे फार्माकोलॉजी जो है ये भी पढ़ाया थर्ड में जाएगा, एग्जाम आपका फोर्थ में होने वाला, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन जब तक आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है तब तक आप भूल चुके होते हो। फोर्थ सेमेस्टर में जब आपसे आपको थर्ड में पढ़ा दिया जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में आज से 6 महीने बाद आपका एग्जाम कराएंगे तो आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भूल जाते हो। अब ऐसे में बच्चों के मन में काफी डाउट्स आएंगे कि भाई हम क्या करें, कैसे याद रख पाएंगे। और मैं बात बता दूं, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में थे तो आपको कई सब्जेक्ट ऐसे लगे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए थे और आपको काफी डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ी थी उसको पढ़ने के लिए। और यहाँ पे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग आपके लिए पूरा नया होगा और ये नर्सिंग का सब्जेक्ट है। अगर आप नॉर्सेट की तैयारी करोगे, सीएचओ की करोगे या फिर आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए। अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे तो फर्दर फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। इवन पैथोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे एग्जाम में बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपको डिटेल में सिलेबस देखना है ना, तो आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक डाउनलोड की बटन दिखेगी। क्या दिखेगी, डाउनलोड की बटन दिखेगी यहीं पर, ये रहा डाउनलोड नाउ पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा हर एक सेमेस्टर का।
पीडीएफ फॉर्मेट में आप जिस सेमेस्टर का चाहें उसका डाउनलोड करके देख सकते हैं, पहले सेमेस्टर से लेकर के यहाँ पर आप देखोगे कि 8वें सेमेस्टर तक सिलेबस अपलोडेड है। आप इसको किसी को शेयर भी कर सकते हो, इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थर्ड का देखना है तो थर्ड में एडल्ट हेल्थ एंड नर्सिंग हो गया, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है। ये टोटल 4 है। इसमें से चलो हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को अगर ओपन करके देखते हैं क्या किस प्रकार से है, क्या आपके लिए कुछ नया है इसमें, ये सब कुछ पुराना ही है वैसे मेरे हिसाब से, आपके लिए कुछ भी इसमें पुराना नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखोगे यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में एवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग के बारे में है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में, रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स के बारे में, मेडिकल सर्जिकल सेटिंग। इसी प्रकार से आप सभी का सिलेबस अपना देख सकते हो, हर एक यूनिट वाइज यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे कंटेंट है, टॉपिक कौन कौन से वो सारी चीजें देख सकते हो। और यहाँ पर बैक करके आपको जब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का देखना है तब आप उसे देख सकते हो, पैथोलॉजी का देखना है, फार्माकोलॉजी का है देखना है, आप देख सकते हो। अब बहुत बड़ी बात पता है क्या आती है कि अब आप बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट हो गए हैं नए। अब आपको हो सकती है दिक्कत कि भाई हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जैक्टली कोई गाइडेंस मिले, क्योंकि देखो सेकंड सेमेस्टर में जब आप थे, फर्स्ट में थे, तभी भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। और उस टाइम पे हमने 0 to 0 बैच भी लॉन्च किया था। अगर आप हमसे पहले से जुड़े होंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी। और वो 0 to 0 बैच इतना ज्यादा बढ़िया था, इतना ज्यादा अच्छा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वहीं से आए थे, उससे बाहर से क्वेश्चन ही नहीं आए थे। तो उसी को चलते ही बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने इस बार शुरुआत से ही एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है निश्चय बैच। और निश्चय बैच को लेकर के ज्वाइन करके आप ये निश्चित कर पाओगे कि थर्ड सेमेस्टर आपका बर्बाद नहीं जाएगा सेकंड और फर्स्ट की तरह, अगर आप हमसे नहीं जुड़े थे तो। अगर नहीं जुड़े थे तो आपको ये निश्चय बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सब आपके नर्सिंग के एक्सपर्ट्स हैं, और यहाँ पर आपको सारा सिलेबस आपके सभी सब्जेक्ट का, जो इसका एग्जाम होगा थर्ड में उसका भी और जिसका नहीं होगा उसका भी पढ़ाने वाले हैं। और इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अब रिकॉर्डेड इसलिए मिलेंगे क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टाइमली पढ़ते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस बेस्ट रहती है, जब मन करे देख लें। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्लास इवन यहाँ पे क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ताकि आप अपना रिवीजन कर पाओ यहाँ पर जो टीचर ने पढ़ाया हो। और आपके सेमेस्टर में तीसरे में लास्ट के 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हर सब्जेक्ट के, आपको वह भी देंगे हम आपको। लास्ट में यहाँ पे मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर आप बोल रहे हैं, आपको वह भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और यकीन मानना, ये बैच ज्वाइन करने के बाद ना 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ, इस बैच में जो पढ़ाया जाएगा, जो मॉडल पेपर दिए जाएंगे, जो चीजें दी जाएंगी, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा हर एक चीज आपके बैच से ही थी, बैच से बाहर कुछ भी नहीं था। अब आपके मन में 2 डाउट होंगे कि भाई इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं तो काफी महंगा कोर्स होगा, और होगा तो भी आप अफोर्ड कर ही लोगे। लेकिन सबसे बड़ा बात तो ये भी, इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां से भी देख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर इस हम कोर्स की बात करें तो मैं बहुत ही टू बी ऑनेस्ट एंड क्लियर बताऊं तो 599 रुपीज इस बैच की प्राइस है। लेकिन अभी इस टाइम पर लॉन्च हुआ है बैच, तो ये बैच आपको 499 में मात्र मिल जाएगा। और लेकिन आपको एक कूपन लगाना पड़ेगा, कूपन रहेगा वेलकम, वेलकम 100। जैसे ही आप वेलकम 100 वहां पर टाइप करोगे, और याद रखना वहां पर वेलकम 100 ऑलरेडी भी कूपन ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड आएगा, बस अप्लाई पर क्लिक करना होगा, एंड आपका जो प्राइस है 100 रुपीज ऑफ हो जाएगा, और इस बैच में आप इनरोल हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर पाएंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। इनकेस अगर कोई डाउट फ्रेंड्स आता है तो घबराया मत करो, परेशान मत हुआ करो, जो ग्रुप बताया ना उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बच्चे आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं चीजें, ताकि आप बेहतर सुविधाएं, आपको बेहतर चीजें, बेहतर क्लासेस और बेहतर चीजें प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।